आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी संजय देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारद्वाज जी का कि इन्होंने अपने ही सौजन्य से ये हॉल का निर्माण कराया है। नीचे भी एक हॉल है और इसको निःशुल्क देते हैं और ये समाज की भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसे कार्यों को, ताकि हम ऐसे और लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि वो भी योगदान कर सकें। सर जी, आपने भी घोषणा की थी, मैं लोकल एक्सप्रेस समाचार पत्र की ओर से कि हर धर्मशाला में एक स्कूल की व्यवस्था है। जी, क्या स्कूल के लिए फंड वगैरह है उसकी व्यवस्था सरकार करेगी? नहीं, सरकार नहीं है, मेरा निजी कार्यक्रम है। मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के अंदर इसकी घोषणा की थी और मैं आपके माध्यम से भी सारी धर्मशालाओं को इसमें सादर आमंत्रित करता हूँ। जो भी इसके अंदर ये व्यवस्था लगाना चाहें, हम एक कमरा मुहैया कराएं ताकि हम वहाँ पर एक स्पेशल कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए जिनको जरूरत है चलाने का काम करें, क्योंकि धर्मशालाएं तो समाज के लिए होती हैं, समाज की अच्छाई के लिए होती हैं। अगर वहाँ से ज्ञान का केंद्र भी जब मिले तो क्यों ना। इनके भगवान ने जो सामर्थ्य दे रखा है इनको व्यक्तिगत, कुछ व्यक्तिगत सामर्थ्य है। ये सरकारी योजना नहीं है, ये मैं निजी तौर पे करता हूँ। ये मेरा कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास है कि हमें अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। क्योंकि आज का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए मैंने उसका वर्णन किया। कार्तिकेय जी, आपने कहकर रोजगार लेने की बजाय देने की तरफ, इसके लिए क्या आप योजना बना? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि दुनिया में नए नए मॉडल बदल रहे हैं। एआई आ रहा है, उसकी वजह से नई व्यवस्थाएं बन रही हैं और आपने देखा होगा कि आज की डेट में भारत के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बिलियनियर कंपनीज बनी हैं और वो सारे यूथ हैं और बड़े शहरों में से अधिकांश तौर पे नहीं है। वो बी-सी टाउन कैटेगरी से आए हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न कंपनियां बनाई हैं। तो मौके हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी जानकारी हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंचे, उनके दिमाग में आइडिया आ सके और वो नए अगले बड़े आइडिया पे काम कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सरकार भी ये इस तरफ काम कर रही है। जो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट का नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो 2020 की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है न्यू एजुकेशन की, उसमें 8वीं के बाद से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चे अलग कोर्सेज ले सकते हैं और जो कॉलेज नहीं जाते हैं वो भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। उनको भी रोजगार मुहैया मिल सकता है, चाहे वो अलग अलग कैशियर के कोर्सेज हों, प्लम्बर्स, ट्रेनर्स, कारपेंट्री और अलग सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें भी जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हर बच्चे को नौकरी का अधिकार जरूर है और उनको ऐसी व्यवस्था देना हमारी सबका दायित्व बनता है, सरकार का भी, हमारा समाज के अंदर भी और बाकियों का भी। तो उसके लिए हमें अग्रसर रहना है और प्रयास करना है। नई पॉलिसी का आपने जिक्र किया, स्किल जो डेवलपमेंट है, जो किस कक्षा से शुरू करने की योजना बनाएगी? ये कक्षा 9 से शुरू करने की योजना है। नहीं, जो आप चार कोर्सेज ले सकते हैं, 4 क्लासेज में, वो 9 से शुरू होते हैं, ताकि आपको जो जिसके अंदर इसके आधार पे आपको अगर नौकरी मिल सकती है। वो प्रोग्राम जो भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है स्किल डेवलपमेंट के सौजन्य से, और खासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सीबीएसई का। अगर आपातकाल के 50 वर्ष जो है कहीं ना कहीं इसको तुरंत देखा जा रहा है। 21 महीने का आपातकाल था। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुरुग्राम पहुंचे, उन्होंने भी जिक्र करा। आप किस तरीके से देखते हैं तमाम जो पाबंदियां थी? देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप ये बात पूछ रहे हैं और मैं भी एक पत्रकार समूह से वास्ता रखता हूँ, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा काला अध्याय था वो आपातकाल का अध्याय, जो जिस तरीके की कुरीति आपातकाल में हुई, ये दोबारा कभी ना हो सके, इसलिए इस दिन को स्मरण करना, याद करना और अगली पीढ़ी तक ये बात पहुंचाना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी ये बात उस युवा पीढ़ी को जो 2000 के दशक के बाद पैदा हुए हैं या 95 के दशक के बाद पैदा हुए हैं, उनको याद दिलानी जरूरी है कि हमारे देश के अंदर एक कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा एक माहौल क्रिएट किया गया था, कैसे संविधान की हत्या की गई थी, और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि हर एक युवा व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये काला अध्याय दोबारा दोहराया ना जा सके।
आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी संजय भारत माता की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम निरुद्धव्य मंगलम सर्वमंगलाय स्तनो हरि। गाड़ियां बजा दो, जोरदार तालियां। प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आगे भाग्य हमारे हैं, लगता है अंबर से उतरे चांद सितारे हैं, लगता है अंबर से उतरे चांद सितारे हैं। देश साहित्य जगत के सबसे अनमोल रतन, सर्वधर्म संभाव सिद्धांतों के भूषण, सहज सरलता सज्जनता की प्रतिमूर्ति। मेरा मन एक आपके आने से तो सचमुच खिली बहारे हैं, घर आए भगवान की जागे। हे बनवाला शहर की खिलती हुई बहारों, आप सभी को भी वंदन है। चांद सितारों, किस किस का मैं नाम पुकारूं।